हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग की बैक मसाज करने के बाद वांग जी मेडिसिन को साइड में रख रहा था, पर तभी विंग कहता है लैंजन तुम्हारे ईयर्स रेड हो गए हैं। ये बोलकर विंग को इतना एम्बेरस फील हुआ कि उसने तुरंत अपना चेहरा फेर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांग जी उसका रेड फेस देखे। फिर वांग जी विंग की बैक को देखकर कहता है विंग। ये सुनकर विंग अपने सैड फेस के साथ वांग जी को देखता है। उसने अपने लिप्स को अपने टीथ से बाइट किया हुआ था, जिससे वो बहुत इरोटिक दिख रहा था। वांग जी विंग की कंडीशन से बहुत सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उसे फिर से अपने डिजायर को कंट्रोल करना पड़ रहा था, और दूसरी तरफ विंग अपनी फेरोमोन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और पूरे कमरे में हनी और सिनेमन की फेरोमोन्स फैल चुकी थी। विंग को बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि अब उसकी टेल बाहर आने लगी थी, और ये देखकर विंग सोचता है प्लीज बाहर मत आओ प्लीज। पर तभी वांग जी जो विंग के सामने बैठा था, उसकी बॉडी विंग की फेरोमोन्स की वजह से रिएक्ट करने लगी थी। वांग जी की आंखें रेड हो गई थी। वो देख सकता था कि उसका वेयरवुल्फ अब उस पर हावी होना चाहता था, क्योंकि वो अपने ओमेगा को टच करना चाह रहा था। वांग जी खुद को बहुत रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर वो विंग से कहता है विंग, इससे पहले कि मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो जाऊं, अपनी फेरोमोन से छुटकारा पाओ। वांग जी ने बिना अपनी पलक झपकाए विंग की बॉडी को देखते हुए ये ऑर्डर दिया था। तभी विंग कहता है मैं नहीं कर सकता। विंग की सॉफ्ट वॉइस, जो सुनने में बहुत इरोटिक लग रही थी, वो वांग जी के अल्फा वेयरवुल्फ को और भी उकसा रही थी। फिर वांग जी कहता है मुझे ब्लेम मत करना, और ये कहकर वांग जी विंग की बॉडी को बेड पर पुश कर देता है। वांग जी विंग के पैरों के बीच में था। फिर वो विंग के फेस के करीब जाकर बोलता है तुम अभी भी अपनी फेरोमोन्स को रिलीज कर रहे हो नोटी ओमेगा। ये सुनकर विंग कहता है लैन मैं नहीं कर सकता, और ये लाइट टर्न ऑफ होने से पहले उसके लास्ट वर्ड थे, क्योंकि फिर उन दोनों की तरफ से उस रूम में सिर्फ स्क्रीम और लव मेकिंग की आवाजें आ रही थी सुबह तक। इसके बाद सुबह का टाइम था और वांग जी सो रहा था, पर सूरज की रोशनी की वजह से अब उसकी आंखें खुलने लगी थीं। पर जब वांग जी अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि विंग उसकी साइड में नहीं था। फिर वो बेड पर बैठकर अपने हेड को रब करने लगता है, क्योंकि उसके सिर में दर्द हो रहा था। लेकिन तभी वांग जी का ध्यान बेड पर जाता है, जो कल रात की एक्टिविटी की वजह से बहुत खराब हो गया था, अब बहुत साफ दिख रहा था। बस फर्क इतना था कि वांग जी ने अभी तक कपड़े नहीं पहने हुए थे। इसके बाद वांग जी बेड से उठकर कबर्ड की तरफ जाता है और एक टॉवल लेकर सीधे बाथरूम में जाता है नहाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ विंग के लिए आज बहुत नया दिन था, क्योंकि वो आज एक पर्सन का ध्यान रख रहा था जो उसके लिए बहुत स्पेशल है। अभी विंग स्माइल करते हुए किचन में वांग जी के लिए पोर्क सूप बना रहा था, पर तभी विंग की बॉडी फ्रीज हो गई, क्योंकि वांग जी ने उसे बैक हग किया था। विंग का रिएक्शन देखकर वांग जी मन ही मन मुस्कुराता है, और फिर वो विंग के लिप्स पर किस करके कहता है माफ करना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? वेल, तुम अपनी कुकिंग कर सकते हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। पर विंग का कंफ्यूज और क्यूट फेस देखकर वांग जी फिर से स्माइल करता है और विंग के लिप्स पर दोबारा से किस करके वहां से चला जाता है। पर तभी वांग जी के किचन से जाते ही विंग को रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफी की वांग जी को कोई जवाब ना देकर। और फिर विंग चिल्लाते हुए कहता है ओ गॉड, मैं कितना बड़ा पागल हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? पर उसने मुझे हार्ट अटैक दे दिया था पीछे से आकर। ये कहने के बाद विंग अपने लिप्स को टच करता है और वांग जी की किस को याद करते हुए वो और एम्बेरस फील करने लगता है। इसके बाद जब विंग ने अपनी कुकिंग फिनिश कर ली तो वो उस खाने को डाइनिंग टेबल पर लेकर चला गया, जहाँ पर पहले से ही वांग जी उसका इंतजार कर रहा था। फिर विंग वांग जी को सूप, राइस और एक हर्बल टी सर्व करते हुए कहता है प्लीज एंजॉय। एक्चुअली वांग जी की एक आदत है कि वो खाने को देखकर गल्प करता है, और अभी उसे सूप बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा था, और इसी वजह से वांग जी बिना अपना टाइम वेस्ट किए चॉपस्टिक उठाता है और खाना खाना शुरू कर देता है। पर तभी विंग पूछता है कैसा है? फिर वांग जी खाना खाते हुए कहता है दोबारा कुक मत करना। ये सुनकर विंग की स्माइल तुरंत गायब हो गई थी, क्योंकि उसने वांग जी के लिए बहुत दिल से खाना बनाया था। तभी वांग जी फिर से कहता है दोबारा कुक मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा खाना बनाओगे तो मैं जल्दी मोटा हो जाऊंगा। ये सुनकर विंग कंफ्यूज होकर कहता है क्या? फिर वांग जी कहता है ये डिलीशियस है। और यहाँ पर फाइनली जैसे ही विंग को वांग जी की बात समझ आई, वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है। उसका चेहरा इतना ज्यादा रेड हो गया था कि ये देखकर वांग जी भी हंसने लगा था। फिर विंग बिना वांग जी के चेहरे को देखे हुए उससे कहता है चलो अब खाते हैं। तभी विंग अपने दिल को शांत करते हुए सोचता है बेहतर होगा कि मैं भी खाने पे ध्यान दूं, मुझे भी शॉप भी खोलनी है। जब विंग ये सब सोच ही रहा था, उसी टाइम वांग जी उससे कहता है विंग, और ये सुनते ही विंग के गले में तुरंत खाना अटक गया और फिर वो खांसने लगता है। ये देखकर वांग जी उससे वरी लुक के साथ पूछता है क्या हुआ? ये सुनकर विंग बोलता है कुछ नहीं, बस खाना अटक गया था। फिर वांग जी कहता है
खाना खाते टाइम सपने मत देखा करो, बस धीरे से खाओ। वांग जी की केयर देखकर विंग का चेहरा और रेड हो गया था। फिर विंग कहता है, तुम खाना खाओ, मैं शॉप खोलने जा रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, पर अभी तुमने ठीक से खाया नहीं है। तभी विंग कहता है, कोई बात नहीं, मेरा हो गया, मैं नीचे जा रहा हूँ शॉप खोलने के लिए। विंग को सीढ़ियों से जाता हुआ देखकर वांग जी भी अपनी चेयर से खड़ा होता है शॉप को खोलने के लिए। इसके बाद जैसे ही विंग ने अपनी शॉप खोली, उसने देखा कि बाहर पहले से ही कुछ कस्टमर आए हुए थे। उन्हें देख के विंग स्माइल करते हुए कहता है, प्लीज कम इन। फिर विंग शॉप काउंटर पर जाता है और कहता है, चैंग कस्टमर्स का ऑर्डर लो। ये सुनकर चैंग ऑर्डर लेने के लिए जाने ही वाला था कि तभी विंग कहता है, चैंग शिजुई कहाँ है? फिर चैंग कहता है, मुझे नहीं पता, शायद वो बीमार है। तभी विंग कहता है, क्या वो रट में है? शायद ये तीसरी बार है। फिर चैंग कहता है, हाँ गे, आप तो जानते ही हो कि टीनेज में होना कितना पैशनेट होता है, और उस टाइम पे तो हम। पर इससे पहले चैंग कुछ और बोल पाता, विंग तुरंत उसके वेस्ट पर पिंच कर देता है और कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो, मैं शिजुई तक मेडिसिन डिलीवर कर दूंगा। ये सुनकर चैंग कहता है, वाओ गे, आप जानते हो ना कि ये एक ओमेगा के लिए कितना खतरनाक है, एक अल्फा के पास उसकी रट में जाना। तभी पीछे से कोई कहता है, कौन जा रहा है अल्फा के पास उसकी रट में? ये सुनकर वियिंग और चैंग जब पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि वांग जी उन्हें घूर रहा था। वांग जी को देखकर चैंग को गूज बम्स फील हो गए थे और वो तुरंत वहाँ से चला गया। वांग जी को शॉप में अब हर कोई जानता है कि वो विंग का पार्टनर है, उसके वहाँ लगातार आने की वजह से। इसके बाद विंग वांग जी को देखकर धीरे से कहता है, लैंज़ेन। तभी वांग जी उससे अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैंने पूछा कि कौन उस अल्फा के पास जा रहा है उसकी रट में। ये सुनकर विंग झिझकते हुए कहने की कोशिश कर रहा था और साथ ही में कुछ कदम पीछे हट रहा था। विंग को पीछे की ओर जाते हुए देखकर वांग जी अपने कदम आगे बढ़ाता है। फिर विंग धीरे से कहता है, शिजुई रट में है, वो अभी भी बच्चा है और उसे मेरी जरूरत है। वो इस पूरे टाइम में अकेले अपना ख्याल रख रहा है। तुम जानते हो कि उसे भी घर से निकाल दिया गया था और उसकी किस्मत भी मेरी तरह है। विंग ये सब कहते टाइम नीचे की तरफ देख रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो कितना वीक है, वो केक बनाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। तभी वांग जी कहता है, मुझे माफ कर दो वियिंग। वांग जी की माफी सुनते ही वियिंग तुरंत रोने लगा। वियिंग की रोने की आवाजें सुनते ही बहुत से लोग उसे देखने लगे और ये देखकर वांग जी उसी टाइम वियिंग को काउंटर के पीछे ले गया। फिर वियिंग वांग जी के कंधे पर सिर रखकर रो रहा था और वांग जी उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। पर तभी वियिंग वांग जी की जैकेट से अपनी नाक पोंछ देता है। ये देखकर वांग जी एक गहरी सांस लेते हुए सोचता है, कोई बात नहीं लैंज़ेन, ये तुम्हारी फ्यूचर वाइफ है। फिर विंग कहता है, मुझे कल लोकोटस चाहिए। तभी वांग जी अपनी आईब्रोज को चढ़ाते हुए कंफ्यूज लुक के साथ कहता है, क्या लोकोटस तुम्हारा फेवरेट फ्रूट है? ये सुनकर विंग स्वीट स्माइल करते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाता है। विंग को ऐसा करता हुआ देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे मना नहीं करना चाहता था। फिर वांग जी कहता है, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए बाद में लेके आऊंगा। ये सुनकर विंग कहता है, सच में? विंग इतना एक्साइटेड हो गया था कि वो एक क्यूट पप्पी की तरह दिख रहा था। फिर वांग जी कहता है, हाँ, लेकिन मैं पहले घर जाऊंगा, तो इसलिए अपना ख्याल रखना, और मैं आज रात फिर से यहाँ रुकूंगा क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग को गूज बम्प्स फील हो गए थे क्योंकि उसे लगा कि ऐसी कौन सी बात होगी जिसे वांग जी उसके साथ डिस्कस करना चाहता है। इसके बाद उस दोपहर वांग जी शंघाई के बाहर अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को चेक कर रहा था, लेकिन जब वो रिपोर्ट्स को अपने रेड पेन से चेक करने में बिजी था तभी कोई उसके दरवाजे पर पोलाइट वे में नॉक करता है। ये सुनकर वांग जी दरवाजे की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, कम इन। और 1 सेकंड से भी कम टाइम में वांग जी अपने फादर को अंदर आते हुए देखता है। अपने फादर को देखने के बाद वांग जी फिर से अपनी फाइल के पेपर्स में बिजी हो जाता है। एक्चुअली हो सेहुन वांग जी और विंग की रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो अभी भी वांग जी से पूछना चाहता है कि क्या उसका रिश्ता सही चल रहा है, सब ठीक है। और वांग जी ये जानता है कि उसके फादर के मन में क्या क्या चलता है। फिर वांग जी को देखकर ओ सेहुन कहता है, क्या ये तुम्हारा एटीट्यूड है जब तुम्हारे फादर ऑफिस में तुमसे मिलने के लिए आए हैं? ये सुनकर वांग जी इनोसेंट लुक के साथ कहता है, सॉरी डैड, ठीक है, प्लीज बैठ जाइए। फिर सेहुन चेयर पर बैठ जाता है और वांग जी फिर से कहता है, डैड आपको कोई काम था कंपनी में?
वेल सेहुन ज्यादा कंपनी में आता नहीं है जब से वांग जी ने कंपनी को संभालना शुरू किया है। अब वो कंपनी में महीने में सिर्फ एक बार आता है, ये देखने के लिए कि कंपनी में काम कैसा चल रहा है। फिर सेहुन कहता है, हाँ कुछ खास नहीं, पर क्या तुमने विंग से बात की? तभी वांग जी कहता है, अभी तक नहीं। ये सुनकर सेहुन अपना हाथ इतनी जोर से टेबल पर मारता है कि ये देखकर वांग जी भी बहुत सरप्राइज हो गया था। फिर सेहुन कहता है, तुम्हें अल्फाज का लीडर बनाया जाएगा और इसीलिए तुम्हें उससे जल्दी शादी करनी होगी। तुम विंग को ये क्यों नहीं बताते? ये सुनकर वांग जी ने अपनी रिपोर्ट को नीचे फेंक दिया और अपने फादर से कोल्ड और डीप वॉइस में कहा, मैं लीडर बनने के लिए विंग से शादी नहीं करना चाहता। मिस्टर लू जियनमिन को ये रैंक लेने दो, वो यही तो सबसे ज्यादा चाहते हैं। तभी ओ सेहुन कहता है, ली डोंगवूक ने मुझे बताया था कि शिनजियांग का एल्डर युद्ध का झंडा उठाएगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, ली होगी। फिर सेहुन बोलता है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, क्या इसका ली जिन्यू से कोई लेना देना है? वांग जी को अच्छे से याद था कि वो अल्फा विंग की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। जहाँ तक वो जानता है, ली जिन्यू उसके टाउन का वेयरवुल्फ है, ना कि शिनजियांग का। और वांग जी को ये बात उस टाइम एक नजर में पता चल गई थी। फिर ओ सेहुन कहता है, हाँ बिल्कुल, वो कल रात एक होटल में गया था जहाँ पर ली डोंगवूक अपने फ्रेंड के बच्चे की शादी अटेंड कर रहा था। तभी वांग जी अपनी आईब्रोज को चढ़ाते हुए कहता है, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? ली जिन्यू ने कल रात विंग को अप्रोच किया था। ये सुनकर ओ सेहुन पूछता है, क्या ली जिन्यू विंग को जानता है? फिर वांग जी कहता है, एक मिनट, आखिर ली जिन्यू कौन है और उसका ली होगी से क्या लेना देना है? ये सुनकर ओ सेहुन एक गहरी सांस लेकर कहता है, ली होगी एक टाइम पर अल्फा हाई क्लास का हिस्सा था, लेकिन उसके फादर के विद्रोह की वजह से उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया गया। और उस टाइम जंग जे ह्यूंग एल्डर थे जो लीडर बने, लेकिन उनके सभी रिश्तेदारों को कमांडर लू जीहुन ने जान से मार दिया था। लू जीहुन जो लू जियनमिन का बेटा है। जब वांग जी ने अपने चारों ओर खतरे के बारे में सुना तो वो ये सुनकर इतना शॉक हो गया कि अब वो बोल तक नहीं पा रहा था। फिर वांग जी एक गहरी सांस लेकर कहता है, डैड, इसका मतलब ली जिन्यू ली होगी के साथ है। तभी ओ सेहुन कहता है, हाँ, कल रात ली जिन्यू ने ली डोंगवूक से कोड कहा था कि शंघाई शहर में बहुत खून बहने वाला है। ये सब सुनने के बाद वांग जी अब और कुछ नहीं जानना चाहता था और तभी जल्दी से उसने अपनी डेस्क क्लीन की। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। कुछ चल रहा था लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्या था। पर तभी वांग जी के दिमाग में विंग की एक इमेज आती है। वो काफी असली थी। वांग जी फील कर सकता था कि उसका ओमेगा ठीक नहीं है। फिर वांग जी बिना टाइम बर्बाद किए रूम से बाहर जाने लगता है। वांग जी को जल्दी से बाहर जाता हुआ देखकर ओ सेहुन चिल्लाते हुए कहता है, लैनजेन तुम कहाँ जा रहे हो? लैनजेन। तभी ओ सेहुन अपने इंडेक्स फिंगर को और अपने थंब को अपने चिन पर रखकर कहता है, तुम्हारे लिए ये सब जानना जरूरी था। तो गाइस आज का पार्ट यहीं खत्म होता है। मुझे पता था ये पार्ट शॉर्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसका अगला पार्ट जल्दी अपलोड करूंगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।